तो दोस्तों अभी इतने दिन से जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं उसमें कल का ही ऐसा प्रेडिक्शन हो गया मेरा कि वो गलत हो गया, और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं फेयरली, क्योंकि लगातार इतने दिन से जितने प्रेडिक्शन मैंने किए वो लगभग एग्जैक्ट नंबर्स उतरे हैं। लेकिन कल जब मैंने प्रेडिक्शन किया था तो किया था कितना पता है, 28 से लेके 32 करोड़ के आसपास का, कि इसी के बीच में सैटरडे का कलेक्शन एनिमल का रहने वाला है सेकंड सैटरडे को लेकर। लेकिन आज जो कलेक्शन देखने को मिल रहा है, सैटरडे का फाइनल जो कलेक्शन निकल के आया वो बूम है। मतलब ऐसा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊं कि अगर आप सैटरडे का सिर्फ कलेक्शन देखें, मैं अभी सैटरडे का ही कलेक्शन आपको बताने वाला हूं, उसके बाद 10वें दिन का कलेक्शन भी बताऊंगा। 10वें दिन के कलेक्शन के साथ आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो सैटरडे का अगर हम लोग देखें तो यहां पर 38 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन देखने को मिला। 38 करोड़ 34 लाख का। देखो कल क्या हुआ कि जब हम लोगों ने 12:30-1 तक का कलेक्शन देखा था फाइनल, तो 7-7:30 तक कलेक्शन था, 7-7.5 करोड़ का कलेक्शन था। और एडवांस बुकिंग जब हमने देखा था 9वें दिन के लिए यानी कि सैटरडे के लिए, तो वहां पर करीब 10-11 करोड़ का शायद दिखा रहा था डेटा। तो लगा कि 17 यहां दिखा रहा है तो निश्चित है कि 28 से 32 के बीच में कहीं ना कहीं ये डेटा रहने वाला है। लेकिन बिल्कुल अलग ही चला गया। मतलब 38 करोड़, आप समझ सकते हैं सेकंड सैटरडे की बात हो रही है। और मैं पहले से, ये तो हालांकि ये प्रेडिक्शन गलत जरूर हो गया, लेकिन ये मैं पहले से कह रहा था कि सैटरडे और संडे एकदम से अलग रिस्पांस देखने को मिलेगा। जबकि ये मूवी अभी वेडनेसडे, फ्राइडे, वीकडेज में आप देखें तो 11-12 करोड़ तक आ गई थी। तो मतलब काफी नीचे आई थी अपने रेंज से। हालांकि तब भी ठीक था क्योंकि 7वां दिन 8वां दिन सेकंड वीक चल रहा था, तो उस हिसाब से तो ठीक था कलेक्शन। लेकिन अगर आप देखें कि भाई जो इसने शुरू में कमाया है उसके अकॉर्डिंग तो काफी कम कलेक्शन था। लेकिन मुझे पता था कि हाँ ये सैटरडे और संडे जाएगा, और मैं आपसे कह रहा था कि सैटरडे संडे काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मजा तो तब आ गया जब मेरी सोच से ऊपर भी ये डेटा चला गया, और जब देखा मैंने आज तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एडवांस बुकिंग की बात करूं 10वें दिन की, ये तो आपको 9वें दिन का मैंने बता दिया, लेकिन 10वें दिन के एडवांस बुकिंग से स्टार्ट करूंगा। तो 10वें दिन का जो एडवांस बुकिंग है दोस्तों, वो हिंदी 2D का पहले बताने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर टिकट बिके हैं इसके 4,44,571 टिकट। 4 लाख टिकट, 44,000, समझ रहे हैं आप, सेकेंड वीकेंड में बिक रहे हैं। वहीं अगर आप टिकट प्राइस की बात करें तो 234 रुपए, और अगर शोज की बात करें तो 12,782 शोज लगे हैं दोस्तों। और अगर तेलुगु कलेक्शन इससे कितना हो गया तो 12 करोड़ 19 लाख का कलेक्शन हिंदी 2D से यहाँ पर देखने को मिल रहा है एनिमल के लिए सेकेंड वीकेंड में। जी हाँ, अगर आप तेलुगु 2D में जाएं तो यहाँ पर टिकट बिक चुके हैं इसके 36,000 और टिकट प्राइस 140, और शोज कितने लगे हैं तो 11,170 शोज लगे हैं इसके। और कलेक्शन कितना हो गया है तो यहाँ पर 54,48,000 का कलेक्शन देखने को मिलता है। और अगर आप तमिल में जाएं तो तमिल 2D में की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पर टिकट इसके बिके हैं 6,264 और 6,264, और जो टिकट प्राइस है 133 रुपए होने वाली है। और वहीं अगर आप शोज देखें तो 213 शोज इसके लगे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा तमिल, कन्नड़, मलयालम में हमें कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। कलेक्शन कितना हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर 8,57,000 का कलेक्शन हुआ है तमिल 2D से। और अगर आप जाएं कन्नड़ा में, कन्नड़ से हुआ है, टिकट बिके हैं 778, 778, और टिकट प्राइस क्या है 130, और शोज कितने लगे हैं 17। और ग्रॉस कलेक्शन इसका कितना हुआ है कन्नड़ 2D से तो 81,130 रुपए का कलेक्शन यहां से हुआ है। मलयालम में थोड़ा सा कहीं ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका टिकट बिके हैं 134 और टिकट प्राइस है 126। और हालांकि यहाँ पे काफी डिफरेंस आज देखने को मिल रहा है कन्नड़ा और मलयालम में, कल तो ऐसा नहीं था। लेकिन टिकट प्राइस 126 रुपए है और शोज लगे हैं इसके 33। कलेक्शन आप देखेंगे तो 22,144 रुपए का कलेक्शन। हिंदी IMAX 2D की बात करने जा रहा हूं दोस्तों। टिकट बिके हैं इसके 3,393 और टिकट प्राइस है 553 रुपए, और शोज इसके लगे हैं 57 और ग्रॉस कलेक्शन यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है तो 2,28,000 के आसपास का कलेक्शन, 20,28,000 के आसपास का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखें टोटल कितना हो चुका है एडवांस बुकिंग से 10वें दिन के लिए एनिमल मूवी के लिए, तो वो हो चुका है दोस्तों 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन। और यहाँ पर शोज टोटल कितने हो चुके हैं तो शोज टोटल हो गए हैं 14,272, और टिकट कितने बिक चुके हैं टोटल, तो यहाँ पर टोटल टिकट 4,91,145 बिक चुके हैं। अब देखिए ऐसे ही कल भी था, 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन दिख रहा था 9वें दिन के एडवांस बुकिंग की जब हमने बात की थी, और यहाँ पर भी आज 13 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी वही करीब कल 12:30-1 बजे तक का वीडियो शूट हुआ था, आज भी लगभग वही आपका 1:30-2 बजे के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ तो हमने चलिए देख लिया एडवांस बुकिंग 10वें दिन के लिए। अब मैं बढ़ता हूँ आपके साथ
जो अभी तक 2 बजे तक का जो उधर कलेक्शन हो चुका है, फाइनल कलेक्शन जो थिएटर से अभी निकल के आ रहा है। तो मैं शुरू करूंगा दोस्तों, सेकेंड वीक से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। सेकेंड वीक से अगर शुरू करें तो फ्राइडे आई थी मूवी, हाँ फ्राइडे आई थी मूवी, और फ्राइडे में अगर देखें कलेक्शन कितना हुआ, सेकेंड फ्राइडे 8वें दिन की बात हो रही है, 23 करोड़ का कलेक्शन, 23 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। और अगर आप 9वें दिन जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि 38 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। अब आप 10वें दिन जाते हैं तो 10वें दिन में कलेक्शन जो है वो 14 करोड़ 11 लाख का दिख रहा है। अब कल जैसा था तो यहाँ पर दिख रहा था कितना, 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन, और कहां पहुंच गया है 38 करोड़, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद अभी अगर यहाँ पे बात करूं एडवांस बुकिंग में कितना दिखा हमें, 13 करोड़, और यहाँ पर दिख रहा है 14 करोड़, तो ये मिला के हो गया करीब 27 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है। अब ये अभी से ही 27 करोड़ है, अभी आधा दिन बीता है, तो ये मूवी अब तो मैं जो कर रहा हूँ कलेक्शन का जो प्रिडिक्शन 10वें दिन के लिए, वो उम्मीद है कि इस तरीके से नहीं होगा, तो क्योंकि मैं अपने दायरे थोड़ा बढ़ के अब समझ गया मैं ना कि क्या हाल है इस मूवी का। तो ये करीब मान लीजिए 35 से 38-40 के आसपास ये कलेक्शन संडे का हमें देखने को मिलेगा, तय है। 1 मिनट, ये कहीं फिर तो नहीं मैं कमी बोल रहा हूं कलेक्शन था 38 करोड़, हाँ तो नहीं कम ही है, 38 से तो सैटरडे था, मतलब अब थोड़ा देखना है कंफ्यूजन कैसे हो रही है। अरे यार एनिमल मतलब बूम कर रही है। अब आपको मैंने कल ही बताया था कि जो बाहुबली और दंगल और RRR ये सब मूवीज अभी ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में सबसे ज्यादा है इंडिया से अगर देखा जाए, और बाकी इस मूवी ने गदर 2, जवान और इन सब का जो कलेक्शन था 8वें दिन का, उस मामले में ये आगे निकल गई थी। 8वें दिन इसने 22 करोड़ का कलेक्शन किया है ना, 23 करोड़ के आसपास का, और उन लोगों का था कब किसी का 19, किसी का 21, इस टाइप का था। तो ये वैसे ही जवान ववान से आगे निकल चुकी है। अब तो ये जो स्लो पेस में अभी जब कमाएगी भी लगातार, अभी तो इसका फॉर्म चल रहा है, अभी तो ये तेजी से कमा रही है। अब ये धीरे धीरे भी तो कुछ दिन चलेगी, जब धीरे धीरे कुछ दिन चलेगी तो ये निश्चित है कि बाहुबली, दंगल और RRR जो कि इंडिया की मोस्ट कमाई के मामले में मूवीज हैं, उनमें ही आ जाएगी कहीं ना कहीं, उनमें से भी किसी एक को पीछे भी छोड़ सकती है। तो यहां पर कलेक्शन दोस्तों संडे का जो प्रेडिक्शन कर रहा था उस पर आता हूं, ये 45 करोड़ के आसपास का कलेक्शन रहने लगेगा। जोक्स असाइड कि अब निश्चित है कि 45 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हमें संडे को देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों एनिमल का जलवा आप देख रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर कहिएगा, कहना बनता भी है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरा कहना बनता है। फिलहाल मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।